भारत में देवी मां के अलग अलग मान्यता वाले मंदिर हैं, जिन पर भक्तों की गहरी श्रद्धा और आस्था है। नवरात्र का त्यौहार मां दुर्गा की पूजा का मुख्य त्यौहार है, जिसमें 9 दिनों तक लगातार देवी के सभी स्वरूपों को पूजा जाता है। साथ ही मां के मंदिरों पर भी भारी संख्या में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भक्त पहुंचते हैं। इस अवसर पर हम आपको देवी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जिसका संबंध देवी भागवत पुराण में वर्णित महिषासुर वध से है। यहाँ पर महिषासुर के कटे सिर की पूजा होती है। देवी मां का यह मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाराष्ट्र के नासिक के वनी गांव में है। धार्मिक मान्यतानुसार महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ वाली सप्तशृंगी देवी नासिक से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर 4800 फुट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर विराजित है। इस मंदिर के एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर ऊंचा पहाड़ है। भागवत कथा में भारत में 108 शक्तिपीठ होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 3.5 महाराष्ट्र में है। सप्तशृंगी माता को अर्ध शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। सप्तशृंगी मंदिर स्थित मां की मूर्ति 8 फुट ऊंची है। इस प्रतिमा की 8 भुजाएं हैं। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए करीब 472 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। चैत्र और अश्विन नवरात्र में यहाँ विशेष उत्सव होते हैं। एक साल में यहाँ मंदिर के देवी 2 रूप में नजर आते हैं। कहते हैं चैत्र में देवी का स्वरूप प्रसन्न, तो अश्विन में नवरात्र में गंभीर दिखता है। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह मंदिर छोटे बड़े 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ की देवी को सप्तशृंगी यानी 7 पर्वतों की देवी कहा जाता है। मान्यता है 7 पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता से देवी मां का श्रृंगार करते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम सप्तशृंगी पड़ा। यहाँ की गुफा में 3 द्वार हैं, शक्ति द्वार, सूर्य द्वार और चंद्रमा द्वार। इन 3 दरवाजों से देवी की प्रतिमा देखी जा सकती है। सप्तशृंगी माता को ब्रह्म स्वरूपिणी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है ब्रह्म देवता के कमंडल से निकली गिरजा महादेवी महानदी सप्तशृंगी का ही रूप है। सप्तशृंगी की महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती के त्रिगुण स्वरूप में भी आराधना की जाती है। इसके अलावा माता के इस रूप से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथानुसार महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने मां की आराधना की थी। तभी देवी मां सप्तशृंगी अवतार में प्रकट हुई और इसी जगह पर उन्होंने महिषासुर से युद्ध करते हुए उसका वध किया। सप्तशृंगी मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति के 18 हाथ, जिनमें उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं। देवी की इन 18 भुजाओं के बारे में कहा जाता है सभी देवताओं ने महिषासुर राक्षस से लड़ने के लिए उन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए। इसमें शंकर जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, वरुण का शंख, अग्निदेव का दाह कप्र, वायु का धनुष्मान, इंद्र का वज्र और घंटा, यम का दंड, दक्ष प्रजापति की स्फटिक माला, ब्रह्मदेव का कमंडल, सूर्य की किरणें, काल स्वरूपी देवी की तलवार, क्षीर सागर का हार, कुंडल और करा, विश्वकर्मा भगवान का तीक्ष्ण परशु और कवच, समुद्र का कमलहार,
हिमालय का सिंह वाहन और रत्न शामिल। मंदिर की सीढ़ियों के शुरू होते ही बाईं तरफ महिषासुर मंदिर नामक छोटा मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें महिष भैंसा के पीतल से बने कटे हुए शीश की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है देवी ने इसी स्थान पर महिषासुर का मर्दन वध किया और तभी से मां को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी पूजा जाता है। बीच में जाते हुए गणेश मंदिर और एक राम मंदिर के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर स्थित सह्याद्री पर्वतों की एक श्रृंखला का एक पर्वत है। गौर से देखने पर एक बहुत ही चकित करने वाली चीज दिखाई देती है। दरअसल इस पर्वत पर एक छेद दिखाई देता है, जिसके बारे में मान्यता है जब देवी ने महिषासुर को वध करने के लिए उस पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिस वजह से उस त्रिशूल की शक्ति से उस पर्वत में छेद हो गया, जो आज भी यहाँ विद्यमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी भक्त द्वारा मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते समय उसे यह देवी की मूर्ति दिखाई दी। पुराणों में यह वर्णन मिलता है, महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए देवी देवताओं ने मां की आराधना की, जिसके बाद देवी यहाँ सप्तश्रृंगी रूप में प्रकट हुई थी। देवी की यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के त्रिगुण रूप में भी आराधना की जाती है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है, महिषासुर के वध के बाद देवी आराम करने के लिए यहाँ रहती थी।